आज का विषय है अघोरी बाबा, उनका सच्चा मतलब और उनके बारे में फैलाई जाने वाली भयानक कहानियाँ। इस विषय को समझने के लिए हम कुछ YouTube शॉर्ट्स देखेंगे और जानेंगे कि कैसे लोगों को भ्रमित किया जाता है, और वह भी उन लोगों द्वारा जो पढ़े लिखे और जानकार दिखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही शॉर्ट्स और समझते हैं इस झूठ के पीछे की हकीकत। नरसिम्हा नाम का एक नागा साधु होता था। वो लड़ने आता था तो वो अकेला चल के आता था, बिल्कुल अकेला, कोई नहीं उसके साथ। वो कई 100 लोगों से लड़ने आता था और जीत जाता था, क्योंकि वो पूरे भूत प्रेतों को सिद्ध करना सीख गया था। तो उसके इर्द गिर्द इतने सारे भूत प्रेत चलते थे जो आपको दिखते नहीं थे। फिर एक पूरा नागा साधु कौन है, अघोरी कौन है? उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अभी स्पीति वैली गया था अपने परिवार के साथ, तो रास्ते में 2 अघोरी दिखे। तो मैं बोला आपको कुछ चाहिए? बोले मांस खिला दे, मांस खिला दे। और जब मैं देखा ना तो वो अपना ये पार्ट को बुरी तरीके से काटा खुद। मैं जा रहा था स्पीति वैली, बहुत ही उतार चढ़ाव वाले रास्ते में मुझे 2 अघोरी मिले जो पैदल पैदल चल रहे थे। अंधेरा भी हो रहा था। वहाँ गए, बोला बाबा बताइए कुछ मदद कर दो, इतने दूर पता नहीं कितने दूर जाना है। बोले तू कुछ नहीं दे सकता, हम लोग को जाए यहाँ से। फिर मैं इंसिस्ट किया कि बाबा बताओ ना, मैं मदद करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ देना चाह रहा हूँ आपको, बताइए। तो बोलते हैं हाँ चाहिए ना, खड़ाऊ दिलवा दे, ऐसा कुछ बोलिए ना जो मैं दे सकूँ। बोले वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं दे सकता, तू जा यहाँ से। उनको 500 रुपए दिया तो वो बैठे हुए थे, मैं खड़ा झुक के खड़ा हुआ। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरा एनकाउंटर रहा था अघोरियों के साथ, वो ये रहा था कि हम स्पीति वैली जा रहे थे, 2-3 गाड़ियों में थे, और वहाँ मेरे को रास्ते में 2 अघोरी मिले, बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से उतरा। मैंने बोला बाबा आपको कुछ चाहिए? बोले तू कुछ नहीं दे सकता। मैं बोला अरे आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कितना दूर पैदल जाए। बोला बताइए कुछ तो बताइए, क्या करो? तो बोले हाँ ठीक है, तेरे को कुछ देने का मन है ना, खड़ाऊ दिला दे। ये थे अक्षत गुप्ता, जो कि एक लेखक, कवि, प्रेरक वक्ता, पौराणिक कथाओं और विज्ञान कथा के शौकीन हैं। इनके परिचय से ही साफ हो जाता है कि ये एक वार्ताकार है और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना और उन्हें सुनाना इनका शौक और पेशा दोनों है। मजेदार बात तो यह है कि इन्होंने अघोरी के बारे में इतनी बातें फैला दी हैं कि YouTube पर अघोरी वीडियो सर्च करने पर असली अघोरी कम और इनके चेहरे ज्यादा नजर आते हैं। इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट बताता है कि कैसे किसी जानकारी को बार बार प्रस्तुत करने से लोगों की उसे सच मानने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वह जानकारी सही हो या गलत। यह विशेष रूप से फेक न्यूज, प्रचार और विज्ञापन जैसी स्थितियों में देखा जाता है। बस ऐसे ही तकनीक का उपयोग लेखक अपनी बातें को बेचने के लिए करते हैं। आपने देखा कि पहले शॉर्ट में कैसे अघोरी को भूतों के साथ जोड़कर एक सुंदर कहानी का आकार दिया गया। सच बात तो यह है कि ये महाशय न तो नरसिंह नागा बाबा से मिले थे और न ही इन्होंने उनके साथ आने वाले 100 भूतों को देखा था। लेकिन ऐसी ही हवाई बातें करने में कौन से पैसे लगते हैं? वैसे ही 3 और शॉर्ट्स जो 3 अलग अलग इंटरव्यू से हैं, उन्होंने एक ही बात बार बार दोहराई। यह इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट का उदाहरण है। शायद इनके पास अब कोई और किस्सा सुनाने के लिए बचा ही नहीं होगा। खैर, ऐसे ख्याली पुलाव पकाते कई वीडियो श्री अक्षत गुप्ता जी के आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे वीडियो की ओर। अघोरीज का मतलब क्या है? व्हाट डज अघोरी मीन? अघोरी का मतलब ही और शी हु इज फियरलेस। Is it true that they actually eat and drink alcohol? I met these 2 aghoris. There was a little bit of an aggression. They got irritated? Yeah, they got irritated. मतलब मांस खाने में मजा नहीं आता है, हम ऐसे खा लेते हैं, जब भी भूख लगती है तो खा लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी हम खा लेते हैं जो एक यंग पर्सन का होता है, वो खाने से भी हमें हमारी साधना बढ़ती है। What about the alcohols? They don't drink. ये थे मयूर कलबाग, और ये भी एक कवि, प्रेरक वक्ता और लेखक हैं। लगता है ये अक्षत गुप्ता जी के मित्र ही रहे होंगे। इस वीडियो के 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा, आपने देखा होगा कि किस तरह से आत्मविश्वास के साथ इन्होंने अघोरी के बारे में बड़ी शान से बातें बताई। इन्होंने बड़े शान से अंग्रेजी में बताया अघोरी मीन्स फियरलेस। लेकिन ये जांचने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर निडर किससे? मेरे ख्याल से इसका निष्कर्ष यही होगा कि अघोरी मृत्यु से निडर होते हैं। मृत्यु ही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा भय होती है। जिसने जीवन मृत्यु का ज्ञान पा लिया वही सच्चे मायने में निडर हो गया। इसीलिए अघोरी श्मशान में रहते हैं, ताकि रोज मृत्यु को करीब से देख सकें और मृत्यु उनके लिए सहज हो जाए, न कि मांस खाने के लिए। लेकिन इंटरव्यू लेने वाले को इससे क्या लेना देना? सच जानने में ना तो इंटरव्यू लेने वाले की कोई रुचि थी और ना ही इंटरव्यू देने वाले का कोई इरादा था कुछ सच्चाई बताने का। दोनों बस लिए चटपटी बातें कर रहे थे और आपके सिर पर अघोरी द्वारा सुनी सुनाई और बिना गूढ़ विश्लेषण किए की गई बातों का गुब्बारा फोड़कर चले गए। दूसरा मुद्दा, वही पुरानी बात बार बार दोहराई जा रही है, मांस खाना और मदिरा पीना।
मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अघोरी से ये क्यों नहीं पूछा कि शिव और मांस का क्या संबंध है। मेरे विचार में एक सच्चा अघोरी जो शिव भक्त होता है वह हिंसक नहीं हो सकता, और अगर वह मांस खाता है तो वह सच्चा शिव भक्त नहीं हो सकता। शिव कभी भी मांसाहार की अनुमति नहीं दे सकते। तीसरा मुद्दा, यंग को खाना, यह ऐसी बात है जिसे बोलने में भी हिचकिचाहट होती है। जो अघोरी ऐसा कहता हो कि इससे उसकी साधना बढ़ती है, वह असल में गलत दिशा में जा रहा है। साधना का सरल अर्थ होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य। अगर एक अघोरी की दृष्टि से देखें तो उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति ही होता है, इसी कारण वे अघोरी बने हैं। लेकिन यह जो मांस खाने वाला अघोरी है वह तो स्वाद की इंद्रियों और मदिरा के नशे से बंधा हुआ है, तो मुक्ति उसे कैसे मिलेगी? मुक्ति का मतलब ही है इन इंद्रियों के आकर्षण और इच्छाओं से ऊपर उठना, न कि उन्हें तृप्त करना। इसलिए मांस और मदिरा का सेवन करने वाला कभी सच्चा अघोरी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये केवल अघोरी का नाम लेकर अपनी असली साधना से दूर हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। 400 साल पहले 16वीं सदी में बाबा कीनाराम बहुत बड़े अघोरी हो गए। भारत के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड अघोरी जिन्हें कहा जाता है। ओम स्वामी ने न सिर्फ माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, साक्षात इन फिजिकल फॉर्म। भरत ओम भट्ट, राजकोट, गुजरात से एक तंत्र साधक जिन्होंने 12 साल की छोटी उम्र में शक्ति परंपरा में दीक्षा ले ली और तांत्रिक है तो तंत्र मंत्र की ही बात करेंगे, गीता और उपनिषदों की नहीं। दिक्कत ऐसे इंटरव्यूअर्स से भी होती है जब ये एक भी तर्कपूर्ण सवाल पूछने की क्षमता नहीं रखते। इनके अनुसार उनके गुरु ने भगवान कृष्ण को साक्षात इन फिजिकल फॉर्म में देखा था। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 6 में कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। इसका अर्थ है, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, फिर भी मैं अपनी माया के माध्यम से भौतिक रूप धारण करता हूँ। इसका वास्तविक अर्थ काफी गहरा है, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। यहाँ एक तरह से ऐसे कहा जा सकता है कि कृष्ण का भौतिक रूप एक दिव्य माया का परिणाम है, जो तब लिया जाता है जब धर्म की रक्षा करनी होती है। यह कोई स्थायी या शाश्वत रूप नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जहां धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण को साक्षात भौतिक रूप में, जैसे कि उन्होंने कहा, इन फिजिकल फॉर्म आकर दर्शन देने पड़े। शायद तंत्र मंत्र के साथ गीता को भी थोड़ा समझ लेते तो ऐसी बहकी बातें न करते। और चलिए भगवान दिखे मान लेते हैं। कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है और गलती से किसी को दिख भी जाते हैं। हो सकता है, क्यों नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे इंटरव्यू लेने वाले भोले बच्चे को यह सवाल भी नहीं सूझा कि भगवान हर बार एक इंसान को ही क्यों दिखते हैं, और अगर दिखे भी तो वह और लोगों को भी क्यों नहीं बुलाता कि भाइयों आओ कृष्ण के दर्शन कर लो। और यह एक अच्छा प्रमाण भी होता कि मेरे साथ कई और लोगों ने कृष्ण को देखा। लेकिन नहीं, वो इतना स्वार्थी है कि सिर्फ खुद ही ने दर्शन कर लिए और पावन हो गए। अब कौन जाने किसने किसको कहाँ और क्यों दर्शन दिया। इस भोले बच्चे को तो सिर्फ कहानियां सुनने से मतलब है, तर्क चाय तेल लेने। अब जो आखिरी वीडियो है वो आगे के सभी वीडियो के नायकों के लिए एक चुनौती है। ये सब लोग कैसे बावरे हैं, ये बात नहीं समझ रहे कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भगवान की वाणी कोई असत्य कर सकता? सृष्टि में सब पैदा हुआ है जो सत्य सच्चिदानंद के सिद्धांत को काट दे? अरे केवल नाटक। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू ले जंतुर बांधो हाथ से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतु। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, 2 में जो ताकत है बदल दो। ये है प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां सालों से खराब हैं और उन्हें डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। ये सच में शास्त्रों के जानकार हैं और इन्हें पता है कि काला जादू और मंत्र तंत्र लोगों को डराने के लिए फैलाया गया नाटक है। बात तो बिल्कुल सही है कि या तो बुद्धि बदल दो या किडनी। अब तक वो इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन कोई अघोरी मंत्र लेकर आया ही नहीं। इनकी चुनौती पर किसी का सामने न आना इस बात का प्रमाण है कि सच्चे अघोरी सिर्फ मुक्ति के लिए साधना करते हैं और उनका काला जादू या टोना टोटका से कोई लेना देना नहीं है।
सार में झूठी और अंधविश्वासी जानकारियां फैलाना आसान है क्योंकि लोगों को मसालेदार और चटपटे वीडियो देखना ज्यादा पसंद है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे इंटरव्यू लेने वाले नादान बच्चे को मिलियंस में व्यू मिलते हैं, जो यह साबित करता है कि झूठी बातों को फैलाना कितना आसान है। ये आंकड़े समाज की मानसिकता का प्रतिबिंब बखूबी दिखाते हैं। अगर हिम्मत है तो गीता और उपनिषदों की कड़वी बातों का घूंट दवाई की तरह पिएं। फायदा इतना होगा कि अंधविश्वास के बाजार में कोई भी माँ का लाल आपको लूट नहीं सकेगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक और वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।